बैठ जाओ सब। नाथ संप्रदाय ने सदैव आह्वान करने पर समरसता अनुशासन का पालन किया है। जो भी नाथ संप्रदाय से संबंधित रखते हैं मैं अनुरोध करूंगा बैठ जाएंगे। कुछ समय पूर्व मेरे संज्ञान में विनोद जी ने इस विषय को ध्यान में लाया कि नाथ संप्रदाय की एक बालिका के साथ कुछ समाज के कलंकित लोगों ने व्यभिचार दुर्व्यवहार किया और समाज को कलंकित करने का काम किया। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा बोली जाने वाली बातें आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नाथ संप्रदाय के बहुत कम कार्यक्रमों में मेरा रहना रहता है। भारतवर्ष में भ्रमण के बाद जब मेरे संज्ञान में विषय आया कि नाथ संप्रदाय की एक बालिका के साथ ऐसा हो गया तो मेरे से नहीं रहा गया। यह कोई वोट बैंक का विषय नहीं है, यह समाज की अस्मिता का प्रतीक चिन्ह है, यह समाज के मान सम्मान की बात है। हम किसी भी बैनर के तले काम कर सकते हैं, अन्यत्र संगठनों में काम कर सकते हैं, अन्य प्रकार की राजनीतिक पार्टियों में काम कर सकते हैं, लेकिन समाज वही सर्वोपरि है जो अलग अलग काम करते हुए जब समाज पर कोई घटना घटे तो एक मंच पर आकर एक सुर में अपने समाज के साथ खड़ा हो जाए, वही समाज सर्वोपरि हो सकता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्रों, हमको क्या चाहिए? हमको न्याय चाहिए। हम शासन से प्रशासन से भगवा के लिए नाथ संप्रदाय ने सदैव संघर्ष किया। नाथ संप्रदाय के संतों ने भगवा को स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। पूर्ववर्ती चुनावों में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनावों में नाथ संप्रदाय ने अग्रणी की भूमिका निभाते हुए एक सन्यासी को, एक योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बिठाया और सबसे बड़ी गद्दी गुरु गोरक्षनाथ जी की पीठ गोरखपुर में वह विराजमान है। और नाथ संप्रदाय की लड़की के साथ अवहेलना होती है। मां योगी जी, हम कैडी बात भी करना जानते हैं, हल्की बात करना नहीं जानते। अगर आपको सत्ता में बिठाने का अहंकार नाथ समाज करता है तो आपको सत्ता से नीचे बिठाने का काम भी नाथ समाज करता है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मित्रों, हमारे इतने सारे प्रतिनिधि हैं, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। अपेक्षा करता हूं आप भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करोगे। बड़े बड़े मंचों पर हमारे समाज के प्रतिनिधि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उन सबको बड़े नजदीक से देखता हूं, समाज की चर्चा करते हैं। दुर्भाग्य की बात है जब इतना बड़ा प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, हमारे नाथ समाज के वो बड़े बड़े प्रदर्शनकारी जो बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं कहाँ हैं? क्या हमारे नाथ समाज के लोगों ने करोड़पति अरबपति लोगों को बिठा रखा है क्या? जहां पैसों की बात आएगी तब आप आएंगे क्या? मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं उन पदाधिकारियों को जो समय समय पर समाज को कलंकित करते हैं। अरे भैया, लड़की किसी भी समाज की हो सकती है। यही वाल्मीकि समाज होता, यही जाट समाज होता, यही खटीक समाज होता, केंद्र का कोई मंत्री हमारे बीच में खड़ा होता, मुझे बड़ा दुख होता है कि नाथ संप्रदाय जो सत्ता में मुख्यमंत्री को बिठाता है, कोई केंद्र का मंत्री हमारे बीच में आकर हमको आश्वासन नहीं देता, तो किस प्रकार की सत्ता आप लोगों ने बनाई है? इतना मोल है हमारा। नवनाथ पंथों में गुरु गोरक्षनाथ को मानने वाले, 84 सिद्ध 12 पंथों का अनुकरण करने वाले हम साहसी लोग हैं। जब जब राष्ट्र पर की उसकी अस्मिता पर कोई प्रश्न खड़ा हुआ,
नाथ समाज के लोगों ने हथियार उठाकर उसका प्रतिकार किया है और आज हमारे नाथ समाज की लड़की के साथ कुछ हो गया। एक भी विधायक नहीं दिखता, एक भी पार्षद नहीं दिखाई देता, चिंता नहीं है, सरकारी अमलों में चिंता नहीं हो रही, हमारी कोई बात नहीं कर रहा है। इस घटना के बाद क्या हमको सोचना पड़ेगा क्या? नाथ समाज पर टैग लगा हुआ है क्या कि नाथ समाज? देखिए, मैं जो बात इस मंच से बोल दूंगा बहुतों को चुभेगी। बड़े बड़े मठों में बैठे मठाधीश, अखाड़ों के महामंडलेश्वर गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, गद्दी के मुंह में पागल हो गए। मेरी गद्दी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भाजपा का कोई टैग नहीं लगा हमारे पर। अगर हमारे समाज की, हमारे उत्थान की, हमारे विकास की और हमारी महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करी तो भाजपा का टैग किसी और पार्टी में भी बदल जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद।